बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जल्द के माहिरीन की 12 ब्यूटी टिप। जल्द के माहिरीन चेहरे, गर्दन और जिस्म के दूसरी अज़ा की देखभाल के लिए बहुत से नुस्खे हमें बताते हैं, जिसमें जल्द की किस्म के मुताबिक क्लिनज़र का इस्तेमाल, हर इश्तियारी कॉस्मेटिक इस्तेमाल ना करने का मशवरा, जल्द को नम रखना यानी मॉइस्चराइज़र रखना, बार बार चेहरे को हाथ ना लगाना, पानी पीना और वक्फे वक्फे से मुँह हाथ धोते रहना, धूप और दोगरा गुबार वाली फ़िज़ा में बाहर ना जाना और हर हफ्ते में 1 या 2 बार जल्द का मसाज करना शामिल है। ये गुजारिशात तो आपकी माहिर हुसैन भी करती हैं, मगर इसके अलावा क्या कुछ किया जा सकता है? अगर आप ये समझती हैं कि बेहतरीन कॉस्मेटिक ही आपकी जल्द को निखार दे सकती है और आपको परियों के देश की कोई शहज़ादी बना सकती है, तो आप गलती पर हैं। आप सिर्फ अपनी कुदरती और फितरी खूबसूरती और कशिश पर तवज्जो देना सीखें। मैं अपने चैनल स्किन सॉल्यूशन में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलें ताकि मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ सके। व्यूअर्स, एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे करता चलूँ, मेरी इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। इसमें मैं आपको आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूँ। इन टिप्स की मदद से आप अपने चेहरे पर ग्लोइंग ला सकते हैं और आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कॉस्मेटिक खर्च करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आप चंद टिप्स की मदद से ही अपने चेहरे पर ग्लोइंग और ब्यूटीफुल स्किन हासिल कर सकते हैं, बशर्तिया कि आपने ये मेरी पूरी वीडियो देखी हो। सीध स्क्रब या गैरुलो सतह पर बनाया गया उपटन आपकी जल्द के मुर्दा खुलियात को ज़ाया करेगा। मसाम बंद हो तो इन्हें गहराई तक साफ करेगा। जल्द को नरम उंगलियों से आहिस्तगी से रगड़िए ताकि डेड सेल निकल जाएं। रोगनी जल्द की हामिल ख़वातीन को हफ्ते में 2-3 बार ये अमल कर लेना चाहिए। अगर आप सिगरेट नोशी करती हैं तो इस आदत को खैर बात कहें। कोई भी नशा आवर हुस्न और सेहत का दुश्मन हो सकता है। आप अपनी नींद और आराम का खास ख्याल रखें। कम से कम 7 घंटे की नींद पूरी करें। रात को नहा के सोने से नींद आराम से आ जाती है और थकन भी उतर जाती है। बालों की सेहत के लिए प्रोटीन को ग़िज़ा में शामिल रखें। मछली, अंडा, गोश्त और खुश्क मेवे और दूध, दही या पनीर बालों के लिए बहुत अहमियत रखते हैं और मजमूई तौर पर सेहत बहाल रहती है। फेशियल, योगा या मसाज किया करें। बेहतर है कि इस ज़मन में सैलून की खिदमात हासिल कर ली जाएँ। सब्जियाँ कच्ची हों या नीम पुख्ता और फल लाजमी खाया करें। पानी पिया करें, सर्दी का मौसम हो या गर्मी का, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। पानी अंदर से जल्द को नमी मुहैया करता है, तेज़ाबी अनासर को ज़ाइल करता है। हर ऐसी चीज़ जो जल्द पर एलर्जी करती हो इस्तेमाल करना तर्क कर दें, खास करके मसालादार खानों का जल्द पर बुरा असर होता है। वर्जिश और चहलकदमी ज़रूर करें। तेज़ कदमी या चहलकदमी या फिर बाकायदा जिम जाकर वर्जिश करना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। ताहम लोग गैरुलो काम काज को वर्जिश से ताबीर करके खुद को तसल्ली दे दिया करते हैं। ये रुझान गलत है। आपके लिए पसीना आना बहुत ज़रूरी है। ये इस तरह मुमकिन है कि जब आप 30 मिनट तक कोई मुशक्क़त वाली वर्जिश करें। इसलिए सुस्ती भगाएँ और वर्जिश करके हुस्न की दौलत पाएँ। धूप से बचाओ और जल्द को नम रखने की कोशिश करती रहें। रोज़मर्रा की हर उस आलूदगी से बचाव ज़रूरी है जो आपके घर, रास्ते, फ़िज़ा या दफ्तर में हो। अगर आपकी जल्द सेंसिटिव हो तो ये एहतियाती तदबीर लाजमी कर लेनी चाहिए। घर से बाहर जाते वक्त बेबी या सीसी क्रीमों का इस्तेमाल ज़रूरी है। ये बेस मेकअप के तौर पर भी इस्तेमाल होती हैं। ये क्रीमें मसामों को बंद नहीं करती बल्कि बेरौनकी का खात्मा करती हैं। गर्मियों में ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र हम सब की ज़रूरत होते हैं, लेकिन जिन ख़वातीन की जल्द ऑयली नहीं होती वो चाहे तो इन्हें इस्तेमाल कर सकती हैं। धूप से बचाव के लिए एक मौसर तरीन प्रोडक्ट जेल बेस सन प्रोटेक्शन मार्केट में दस्तियाब हैं। इनमें से जौन सा सबसे अच्छा है आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। सनस्क्रीन जल्द के कैंसर से भी बचाती हैं। अगर व्यूअर्स आप चाहते हैं कि इसी तरह की मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहूं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन सब लोगों तक पहुँच सके। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू और फेसबुक के थ्रू। इसी के साथ हम और इस दुआ के साथ अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह ताला आपको बेशुमार खुशियाँ नसीब करे और आप हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।